Good morning, children. Myself Meenakshi Singh. How are you all? Hope you all are well. Children, I will deal your Hindi subject. I know that all are forget basic knowledge. So today you will learn basics. Students, जिस प्रकार ईंट से ईंट जोड़कर भवन बनाया जाता है, उसी प्रकार ध्वनि से वर्ण, वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य बनते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसे अक्षर भी कहते हैं। उदाहरण है ई, क, प, आ, ध, म, ल, स आदि। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाती है। स्टूडेंट्स, वर्णमाला है। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 13 होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अं, अ। ये कितने होते हैं? 13 होते हैं। और व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण यह है क से अंग तक जो है क वर्ग है, च से इया तक च वर्ग है, ट से अड़ तक ट वर्ग है, त से न तक त वर्ग है, प से म तक प वर्ग है, य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है। श तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह ये ऊष्म व्यंजन है। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो व्यंजन कितने होते हैं? 35। स्टूडेंट्स, स्वरों को बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है। इनकी संख्या 11 होती है और यह 2 तरह से लिखे जाते हैं। पहला है मूल शब्द और दूसरा है मात्रा के रूप। तो मूल शब्द आपका ये हो गया। मूल शब्द में हम लोग अ, आ, ई जो अह तक लिखते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये हो गया स्वर का मूल शब्द। और मात्रा के रूप में वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो क्या है। ये है मात्रा के रूप में है अ, आ की मात्रा लिखी हुई है ना, ई की मात्रा लिखी हुई है। तो ऐसे आप लोग LKG या UKG में सीखे होंगे, मैम ने आप लोगों को बहुत बार दिया होगा। तो ये मात्रा के रूप में हो गया। स्टूडेंट्स, जब भी हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो आप लोग छोटी छोटी गलतियां जरूर करते हैं। देखिए, जैसे अ, आ, तो इसको आप लोग बहुत लोग छोटी ई, बड़ी ई बोलते हैं, लेकिन इसको कैसे पढ़ना चाहिए हमें? अ, आ, ई, उ। इसको छोटी ई को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? इसको हर्ष स्वर भी बोलते हैं और इसको दीर्घ स्वर, हर्षई दीर्घई। ठीक है, हर्ष का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा। तो छोटी ई, बड़ी ई आप लोग बोलते ही हो। तो देखिए, तो प्रोनाउंस आप लोग जब करेंगे तो ई, इसको थोड़ा झटके में बोलेंगे, इसको थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। वैसे ही उ, इसको थोड़ा झटके से बोलना है और इसको थोड़ा आराम से बोलेंगे। जैसे उदाहरण है कि ये छोटी ई लगी हुई है इसमें, ठीक है, हर्षई। तो हर्षई की मात्रा लगी हुई, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? किसान। तो किसान जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो झटके से पढ़ रहे हैं ना। और वही इसको जब बोल रहे हैं हम लोग शरारती, शरारती जब पढ़ रहे हैं हम लोग तो ती लास्ट में हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है। तो स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग वर्बली माइंड में रखोगे। ठीक है, जैसे मुख से निकली ध्वनियाँ ही भाषा बनती हैं। जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके वह वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण 2 तरह के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। व्यंजन
स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे ये व्यंजन हो गए, ये बिना स्वर की सहायता से बोले नहीं जा सकते हैं। स्वर में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती है। तो जब स्वर का हम लोग उच्चारण करते हैं इनका, तो हम लोग क्या किसी की सहायता लेते हैं? नहीं, बिना सहायता के इसको हम लोग बोल देते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से रीड करोगे, ठीक है, और स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण लिखोगे भी और बोलने का भी उच्चारण भी करोगे आप लोग। इससे क्या होगा, समझ में आएगा कि कैसे हमको उच्चारण करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करूँगी। टिल दैट, थैंक यू।